हेलो साथियों, देखिए काफी बच्चे का ये डिमांड था कि सर वृत्त पे वीडियो बनाइए और उसमें बताइए कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि या त्रिज्या कैसे निकालेंगे, डायमीटर यानी कि व्यास कैसे निकालेंगे। इस पे हमको एक वीडियो सा बना के दीजिए। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं वृत्त के बारे में पढ़ाने के लिए। देखिए वृत्त में हम लोग सीखेंगे त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, रेडियस हम बोले तो उसको इंग्लिश में डायमीटर यानी व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, बात समझ में आएगी। सरकमफ्रेंस यानी परिधि, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो साथियों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जैसे देखेंगे ये हम यहाँ पे एक वृत्त बनाए, ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त में क्या होता है कि बीच में बोलिए वृत्त के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और वृत्त के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी सतह, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे भाई, इसमें क्या होगा कि जो बिंदु से लेकर के मध्य बिंदु से परिधि के बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं त्रिज्या, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। कोई दिक्कत? और मेरे भाई ध्यान रखना हमेशा कि किसी वृत्त के मध्य बिंदु से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे त्रिज्या बोलते हैं। और याद रखिएगा एक बात बताइए, ये भी एक त्रिज्या हो जाएगा। अरे जब ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा ना, यानी बिंदु से परिधि के बीच की दूरी है तो ये भी तो एक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये भी बिंदु से है परिधि के बीच की दूरी। देखिए साथियों, जब दो त्रिज्या आपस में एक सीधी रेखा हो जाती है ना, 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और गाना गाने वाला व्यास ना, वो मतलब इसको क्या डायमीटर बोलते हैं। ये व्यास होता है, व्यास होता है, ठीक है, डायामीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा त्रिज्या किसको बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे मध्य बिंदु से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन जब दो त्रिज्या आपस में एक सीधी रेखा हो जाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, उसको हम व्यास कहेंगे, ठीक है। और आउटर मोस्ट जो लेयर हो गया उसको हम लोग परिधि बोलेंगे। तो साथियों एक बात बताओ कि अभी हमने व्यास देखा, क्या देखा? व्यास। व्यास आप देखिएगा, डायमीटर देखिए मतलब, तो व्यास में क्या होता है? व्यास कितना है? यहां से यहां तक है। अरे व्यास ए से ये बी, बीच में ओ, यही है ना। तो क्या हो जाएगा? एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, जब दो त्रिज्या एक साथ होगा तब ना व्यास होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको त्रिज्या जोड़ त्रिज्या, त्रिज्या जोड़ त्रिज्या। देखो बात बताइए, एगो हाथ में एगो सेव, एगो हाथ में एगो सेव, कैगो सेव? दूगो सेव। तो एगो त्रिज्या या एगो त्रिज्या तो कैगो त्रिज्या? दूगो त्रिज्या। तो हम लिखेंगे कि व्यास बराबर क्या होगा? दो त्रिज्या। तो साथियों एक बात बताइए, व्यास को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का पहला लेटर क्या होता है? तो डायमीटर का पहला लेटर होता है डी, इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं डी इज इक्वल टू, दो है तो दो, और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, यानी पहला लेटर आर, तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं आर। तो एगो फॉर्मूला बता दिए, डी इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? बोलिए। व्यास बराबर दो, जितना उसकी त्रिज्या होगी उसका दुगुना होता है। बात समझ में आ गई? तो साथ ही एक बात बताइए कि जब ये दो डी है इधर, ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इस दो को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 2। हम बताए हैं ना कि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, गुना जाता है तो भाग, भाग जाता है तो गुना। ठीक इसका उल्टा समझ में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? ये भी दोनों हम बता दिए। अब यहां से हम क्वेश्चन बनाना सीखें। देखिए एक बात बताते हैं, परिधि जो होता है
जैसे आप पढ़े होंगे त्रिभुज की परिमिति, पढ़े हैं ना? तो त्रिभुज का परिमिति कैसे निकालते थे? तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती थी आपस में जोड़ देते थे, परिमिति निकलती थी ना। अरे आयत का परिमिति कैसे निकालते थे? चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते थे, परिमिति निकल जाता था। अरे वर्ग का कैसे निकालते थे? तो वर्ग का निकालते थे, चारों भुजाओं को जोड़ देते थे। इसी तरीके से वृत्त का परिमिति कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का परिमिति ये परिधि की जितनी बड़ी लंबाई होगी उतना ही होगी। तो देखो, यानी कि सीधी सी बात है, परिमिति और परिधि दोनों बराबर है। तो परिधि बराबर क्या होता है डिटेल में तो अभी नहीं बताएंगे, बात समझ गए? डिटेल में इसका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, जिसका टोटल सिर्फ इसके बारे में, सेगमेंट के बारे में बताएंगे, सेक्टर के बारे में बताएंगे, अरे चाप जिसको बोलते हैं आर्क, ये सब बताएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना समझ जाइए कि परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, यानी कि c इक्वल टू क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत? परिधि बराबर कितना होता है? तो परिधि बराबर होता है 2πr, यानी परिधि बराबर कितना, या किसी वृत्त की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता आपको यहां तक दिक्कत हुई होगी, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे तो। क्या? और इतना सरल में आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर क्या बार बोले आपको। ठीक है, देखो साथी, अब इसी तरीके से देखिए, ये इसकी लंबाई तो निकल गई ना। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला जितना जगह है ना, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जैसे अभी इलेक्शन आएगा तो आप कहेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र से, यानी क्षेत्र क्या होगा? जिस जगह पे वोट मांगते होंगे और एक लिमिटेशन होगी ना, उसकी एक दूरी होगी ना, बाउंड्री तो होगी ना, जिसको बॉर्डर बोलते हैं। तो ये इसकी बाउंड्री है और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को कहते हैं क्षेत्र। और यही क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल के थ्रू हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। और जो नए बच्चे होंगे बोलेंगे सर ये पाई क्या है? मेरे भाई देखिए, एक पाई क्या होता है समझिएगा। पाई के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो भी कल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कल आपको मिल जाएगा कि पाई के बारे में टोटल डिटेल, इसकी खोज कब हुई थी, इसका वैल्यू क्या होता है, कब हुआ था, सारा चीज हम बताएंगे। अभी पाई का मतलब समझ लीजिए कि 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। और जब सीनियर क्लास में जाएंगे, जब 9th-10th में जाएंगे तो वहां पे हो जाता है, इसका एक और बुक में दिया रहता है 3.14। और भी होता है, इसको समथिंग लगभग मान लिया जाता है। इसको क्या, इसी को अरे जब काटोगे ना तो इतना, इसको लगभग मान लिया जाता है। ये हमारी पाई की वैल्यू है। पाई एक चिन्ह है जो इसको क्या करती है? डिनोट करती है। अब बात करते हैं प्रश्न का। अब प्रश्न की सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वृत्त की, देखिए मेरा हिंदी में राइटिंग थोड़ा टाइट, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो क्या है? तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले जब हम हल करेंगे, तो पर ये प्रश्न क्या है? तो प्रश्न मेरे भाई है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है? हाँ, बोलो। अरे 17 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा और बदल देते हैं, या यहाँ पे ये भी कर सकते हो सीधा, त्रिज्या कितना दिया गया है? तो त्रिज्या हमारा दिया गया, त्रिज्या यानी कि कितना? आर कितना दिया गया है?
7 सेंटीमीटर दिल है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर जब आर दिया गया है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, टोटल फॉर्मूला बेस है। अरे बहुत आसान है। परिधि बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। सर अभी पढ़ाए थे सर, देखिए अभी ये लिखे हैं कितना, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो देखो हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुने पाई का मान कितना होता है, तो सर आप बताए हैं 22/7 होता है। तो लीजिए ना हम लिख देते हैं 22/7, 3.14, थोड़ा कम लिया, डिपेंड करता है कि आप कैसा, आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा गुना में आपको थोड़ा दशमलव में टफ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, गुना आर कितना है, तो आर हमारा 7 दिया है, इससे ये कट जाएगा, यानी 22 दूना कितना हो जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की क्या आ गई, परिधि आ गई। समझ रहे हैं बात, वृत्त की परिधि आ गई। क्षेत्रफल निकालिए सर, बिल्कुल निकालेंगे। तो सर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई रे क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सर अभी बताए हैं पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए ना 22/7 गुने 7 गुने 7। सर आर स्क्वायर है तो 7 गुने 7 का लिखे, अरे वही होगा 7 स्क्वायर लिखो चाहे 7 गुने 7, बात तो वही है। हम इसलिए ऐसा लिखे कि इसको हमको काटने में थोड़ा आसान होगा। और 22 दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न, बोलिए। अब लेकिन एक बात बताइए, जब आप इसी में देखा कि इसका एक चीज छूट गया, बोलेगा व्यास ज्ञात करिए, तो व्यास आप नहीं निकाल लीजिएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं व्यास कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है 2r, यानी d बराबर 2 गुने r है कितना 7, लिखेंगे 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्यास कितना है क्या, 14 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ गए, हम क्षेत्रफल निकालना, परिधि निकालना, व्यास निकालना, सभी कुछ चीज निकालना सीख गए। कोई दिक्कत, क्लास 7-8 वाले को बहुत सारे हमको कमेंट आता था यार, और शिकायत रहती थी कि सर खाली 9-10 वाला को वीडियो बनाते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव वाला को फाउंडेशन बैच का बनाते हैं, हमारा के नहीं बनाते। अब देख लो, बना दिए ना वीडियो। और आप लोगों को तो लाइव क्लास चलता है ना, क्या लाइव तो पर डे, मेरे फेसबुक आईडी जो है आइडियल मास्टर क्लास, उसमें पर डे सारा क्लास हमारा लाइव चलता है, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तभी आप देखे हो, और देखे हो तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्त को शेयर करिए ताकि वो भी सीखे। अकेले अकेले सीख के रह जाते हो तुम लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।